कहने लगे हे महाराज तुम क्यों रो रहे हो, क्या बात है, क्या कारण है। आज उस शिष्य में कहा है कि हे रानी मुझे बार भोजन इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि मुझे बेटी बेटाओं की याद आ गई। और रानी तुम्हें मालूम है अरे दुनिया के लोग तो अनादर करते ही हैं, लेकिन आज मेहतरानी की भी मजाल मुझसे निर्वंशी तुमको बांझ बताया है। मैया बाछर रोने लगी, कहने लगी महाराज देखिएगा घी डाल दो, ये घर एक बेटी बेटा के बिना घर नहीं बल्कि मरघट हो गया। हे महाराज यदि आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात कहें। कहा कि कहो रानी। मैया बाछर कहने लगी हे महाराज मैं जानती हूं कि मेरे घर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया, तो आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए। दूसरी रानी आएगी कोई बेटी बेटा हो जाएगा, महाराज आपका नाम चल जाएगा। रानी हाँ चलो मैं तुम्हारे कहने से दूसरी शादी कर भी ले, और बाई चांस बाकी नाय भाई लड़का तो का हुए तो तीसरो कर लियो, और बाऊ के न भाई तो चौथो कर लियो, और बाऊ के न भाई तो कत्ते ही रहियो राजा हो जब तक शरीर में ताकत रहा। तो मत ही रहे सास मत ही रहो तो बजेगा जी बेटा इसमें वो। आज राजा कहने लगे रानी अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो जो दूसरी रानी आएगी वो मेरी जिंदगी को तो बर्बाद करेगी, आपकी भी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। आज मेरे भैया और इसी के साथ साथ ये हमारे चलने दो अनमोल सिंह भैया सेंगर साहब जो ग्राम ये एका के रहने वाले हैं, और कहना है हमारे भैया जी के लिए अनमोल भैया जी के लिए 501 रुपए बाबा के चरणों में दिए हैं। अरे 500 रुपया अनमोल भैया के शेंगर शाह पे हो गए शरनाम सुंदर जुग जुग जियो अमर पद भोग बाबा त्यारे भरे को भंडार। अरे ग्राम एका के बसवैया हो अरे ग्राम एका के बसवैया और बाबा अलख भरे भंडारे। अरे कमी लक्ष्मी की नहीं रही है बाछल मैया भरेगी भंडार। अरे जुग जुग जियो अमर पल भोग और बाबा अलख भरे गो भंडार। और 500 रुपया पवित्र कमाई बाबा के चरण में करे बलिहार। अरे अमृत कुआ खुदे अंगना में कुरमा पी गई अमर हो जाए। आज मेरे भैया ध्यान रखना।